Beta, pleural lines of reflection are defined as the lines along which one part of the pleura changes its direction into another part of pleura. ये वो lines होती हैं जिनके along pleura जो हैं, they change their direction on one side from one part into the other. For example, अगर आपको इस डायग्राम में बेटे नजर आ रहा हो, ये आपको एंटीरियर व्यू दिखाया गया है और ये आपको पोस्टीरियर व्यू दिखाया गया है. सो प्लूरल लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं वो अगर हम एंटीरियरली मिड लाइन से स्टार्ट करें तो वो स्टर्नम के बिहाइंड स्टार्ट होती हैं. ठीक है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती हैं ओवर द कॉस्टल सरफेस ऑफ द लंग्स एंड देन अल्टीमेटली posteriorly close to midline they almost reach the level of vertebral column, thoracic part of vertebral column. So हमारे पास कम से कम 3 lines of pleural reflections बनती हैं: sternal line, costal line and vertebral line. You must know the levels, rib level of each of these lines. जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगी. स्टर्नल लाइन वो लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन होती है जहां पे कॉस्टल प्लूरा becomes continuous with the mediastinal pleura anteriorly. कॉस्टल लाइन वो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है जहां पे कॉस्टल प्लूरा becomes continuous with the diaphragmatic part of pleura inferiorly. Vertebral line of pleural reflection वो line है जहां पे costal pleura becomes continuous and changes its name with the mediastinal pleura but posteriorly. ठीक हो गया? So let's see their levels. Starting with the sternal line of pleural reflection. Sternal line हमने किस line को कहा था कि जहां पे costal pleura continuous हो रहा था with the mediastinal pleura anteriorly behind the sternum. So इनके लेवल्स क्या हैं? इनके लेवल्स राइट एंड लेफ्ट साइड पे बेटा डिफरेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हार्ट ऑन द राइट साइड. ठीक हो गया? अब वो डिफरेंस क्या होता है ये आपको ब्लू में ये आपको पैराइटल प्लूरा दिखाया हुआ है. हम स्टार्ट करते हैं एपेक्स ऑफ लंग पे. ठीक है जी. अब हुआ क्या कि मिड लाइन में तो दोनों क्लेविकल के मीडियल एंड्स में के बीच में जुगला नॉच आ गई. ठीक है, तो मीडियल एंड्स ऑफ क्लेविकल के नीचे से सर्वाइकल पूरा अब डाउनवर्ड आना शुरू हो रहा है बिहाइंड द स्टर्नम. ठीक है, स्टर्नम के बिहाइंड आ रहा है ऑन आइदर साइड. अब टिल सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज एंड रिब राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे लेवल्स सेम है. दे कंटिन्यू टू डिसेंड टिल फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज एंड इट्स एडजेसेंट रिब सेम है. अब लेफ्ट साइड पे फोर्थ से ऑनवर्ड्स थोड़ा सा चेंज आएगा, जो वो चेंज एब्सेंट होगा ऑन दी राइट साइड. सो लेफ्ट साइड ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन जो कि स्टर्नल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें क्या चेंज आया कि फोर्थ से नीचे पैराइटल प्लूरा आर्च करता हुआ बल खाता हुआ पहुंचता है सिक्स्थ कॉस्टल कार्टिलेज एंड इट्स एडजेसेंट रिब. और इसको कौन धकेलता है लैटरली so that it appears to be arched? इसको धकेलता है हार्ट ऑन दी लेफ्ट साइड. ठीक हो गया? इसके अलावा ये चेंज जो आर्च की फॉर्म में बल की फॉर्म में आता है वो एब्सेंट होता है ऑन दी राइट साइड, सो दैट the sternal line of reflection on the right side continues to descend vertically downward from the fourth till the sixth rib and costal cartilage. अब सिक्स्थ रिब से ऑनवर्ड्स अगेन दोनों प्लूरल लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों साइड्स पे राइट एंड लेफ्ट अब फिर अगेन सिमिलर हो जाएंगी, बट राइट बीइंग मोर oblique and the left being less oblique as you can see in the diagram. So सिक्स्थ से लेकर एट्थ तक जो है हमारे पास ये अब आ जाएगी कॉस्टल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है? सो स्टर्नल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का लेवल कहां तक है? सिक्स तक. सिक्स से लेकर एट्थ रिब तक जो है हमारे पास अब आ जाएंगी लेफ्ट एंड राइट साइड पे कॉस्टल लाइंस ऑफ प्लूरल रिफ्लेक्शन. ठीक हो गया?
पीछे जो है अब हमारे पास ये कोस्टल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कंटिन्यू करेगी मिड एक्सिलरी लाइन में 10th रिब तक, फिर 10th रिब से पीछे 12th रिब तक, यहां तक आ गई कोस्टल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां से कौन सी स्टार्ट होगी? वर्टेब्रल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। वर्टेब्रल लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन वर्टिकली रन करती है अपवर्ड्स from the level of the 12th rib up till the apex of the lung, where it becomes continuous with the cervical pleura. So these are the different levels of pleural lines of reflection. Please remember, these lines of reflection and their levels, you must not confuse the levels with the parts of the lungs, खासतौर पे जो लोअर बॉर्डर है लंग का उसके साथ। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंफीरियर बॉर्डर होता है ना एक लंग का, वो हायर लोकेटेड होता है बनिस्बत पैराइटल प्लूरा के। सो पैराइटल प्लूरा इंफीरियरली अगर 8th रिब पे लाई कर रहा होता है तो लंग्स का इंफीरियर बॉर्डर मिड क्लेविकुलर लाइन में 6th रिब पे पड़ा होता है, जबकि मिड एक्सिलरी लाइन में इंफीरियर बॉर्डर लंग्स का 8th रिब पे अगर पड़ा हुआ है तो प्लूरा 2 रिब्स मजीद नीचे पड़ा हुआ होता है उससे, जैसे कि 10th रिब पे। और साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम पे पहुंच के अगर लंग्स का इंफीरियर बॉर्डर 10th रिब तक एक्सटेंड कर रहा है तो प्लूरा का लोअर मार्जिन 12th रिब तक पहुंचा हुआ होता है। इसका ये मतलब है कि इन डिफरेंट लाइंस में ये जो हमारे पास इमेजिनरी प्लेन्स हैं इनमें दोनों लंग्स और प्लूरा के जो इंफीरियर मार्जिन हैं उनके लेवल सेम नहीं है, उनके लेवल्स रादर डिफरेंट है, विद प्लूरा बीइंग मोर inferiorly lined than the lungs. You can see these spaces. The space of the pleural cavity that is not actually occupied by the lungs. ठीक है, ये जो बेटा स्पेसेस बचती हैं इन स्पेसेस को कहते हैं प्लूरल रिसेसेस। ये दो बनती हैं, दो एक साइड पे दो एक साइड पे। Costodiaphragmatic वो part of the pleural cavity which is not occupied by the lungs between the thoracic cage or the lungs above and the diaphragmatic part of pleura below. ठीक है, so वो part of pleura जिसको नहीं ऑक्यूपाई किया होता लंग्स ने, बिटवीन द डायफ्राम नीचे होता है और लंग्स ऊपर होते हैं, उनके बीच में जो हिस्सा होता है प्लूरल कैविटी का वो जो है एक रिसेस की तरह आपको नजर आता है, एक एक्सटेंशन, एक पार्ट ऑफ कैविटी जो कि अनफिल्ड होती है, खाली कैविटी वो नजर आती है आपको। उस रिसेस को जो कि डायफ्राम और लंग्स के बीच में जो पार्ट होता है प्लूरल कैविटी का उसको कॉस्टोडायफ्रागमेटिक रिसेस कहते हैं, जबकि वो पार्ट प्लूरल कैविटी का जो कि अनऑक्यूपाइड होता है बाय द लंग लैटरली एंड मीडियास्टिनम मिड लाइन में, इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बीच में जो पार्ट होता है प्लूरल कैविटी का दैट इज नॉट एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय द लंग्स ड्यूरिंग एनी फेज ऑफ रेस्पिरेशन, उस रिसेस ऑफ जो ये प्लूरल कैविटी है उसको कहते हैं कॉस्टोमीडियास्टिनल रिसेस। ठीक हो गया? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ये रिसेसेस हम आपसे एक्सरेज पे पूछते हैं और वाइवा में पूछी जाती हैं और एमसीक्यूज में ये रिसेसेस आती हैं। So if this point is clear, let's move on to the much more important exam question, that is the nerve supply of pleura. इसके ऊपर बेटा आप 5 times मार्क करें nerve supply of pleura पे। ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, 90-95% this has been asked in the past papers, और कोई पता नहीं कि इस साल भी आ जाए। So nerve supply of pleura, जब भी आपको ये सवाल आएगा कि राइट डाउन या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या राइट ए नोट ऑन नर्व सप्लाई ऑफ प्लूरा, हाउ विल यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर आंसर? आप डिवाइड करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ प्लूरा को पहले तो लेयर वाइज, पैराइटल प्लूरा एंड फिर आ जाएगी हमारे पास विसरल प्लूरा, फिर आप उनकी अलग अलग नर्व सप्लाई लिखेंगे। पैराइटल प्लूरा की जो सेंसेशंस होती हैं वो ये सेंसिटिव होता है पैराइटल प्लूरा टू पेन, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर, जबकि इनमें से किसी से
जो हमारे पास विसरल प्लूरा होता है उसकी चूंकि नर्व सप्लाई डिफरेंट होती है, इस वजह से उसकी जो सेंसेशंस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं देन द पैराइटल प्लूरा। सो ये भी एमसीक्यू में आपको बता रही हूँ। पैराइटल प्लूरा इज सेंसिटिव टू पेन, टेम्परेचर एंड टच, जबकि जो विसरल प्लूरा है वो इनसेंसिटिव होता है टू कॉमन सेंसेशन जैसे कि पेन एंड टच। अलबत्ता ये प्रेशर को सेंसिटिव होता है, ये प्रेशर को सेंस करता है। इसलिए इनकी जो पेन होती है, पैराइटल प्लूरा की पेन और जो विसरल प्लूरा की पेन डिफरेंट करैक्टर और नेचर की होती है। पैराइटल प्लूरा की जो पेन होती है वो अपनी अलग नर्व सप्लाई की वजह से एक्यूट पेन होती है, शार्प पेन होती है, प्रिकिंग पेन होती है, बहुत तेज पेन होती है। जबकि विसरल प्लूरा की जो पेन होती है वो अपनी अलग नर्व सप्लाई की वजह से उसका नेचर डिफरेंट होता है, ये डल पेन होती है। ठीक हो गया। Costal pleura, mediastinal pleura. Costal pleura is segmentally supplied by the intercostal nerves. Mediastinal pleura is supplied by phrenic, and diaphragmatic over the domes is supplied by phrenic, and around the periphery by the lower six intercostal and subcostal nerves. ठीक हो गया? ये आपने ऐसे ही लिखना है in the exam. तब आपका आंसर जो है वो करेक्ट एक्सेप्ट होगा and you will be able to gain full marks. विसरल प्लूरा की नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक इन नेचर होती है, दैट इज सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इन द फॉर्म ऑफ पल्मोनरी प्लेक्सिस। ठीक है, ये पल्मोनरी प्लेक्सिस कैसे बनता है ये हम लंग्स के साथ पढ़ेंगे। सो विसरल प्लूरा चूंकि क्लोजली एडहेयर्ड होता है टू द सरफेस ऑफ द लंग, इसलिए उसकी सेम नर्व सप्लाई होती है जो लंग्स की नर्व सप्लाई होती है। और हमने पहले एस्टैब्लिश कर लिया कि जो विसरल प्लूरा है चूंकि उसकी नर्व सप्लाई पैराइटल प्लूरा से डिफरेंट है, इसलिए उसकी जो सेंसेशन है जिनसे वो सेंसिटिव होता है वो डिफरेंट है, इसलिए उनकी नेचर ऑफ पेन डिफरेंट है। पैराइटल प्लूरा की पेन एक्यूट होती है, शार्प होती है, विसरल प्लूरा की पेन डल होती है। ब्लड सप्लाई ऑफ द प्लूरा, पैराइटल प्लूरा को जो है सप्लाई मिलती है इंटरकॉस्टल, इंटरनल थोरैसिक एंड मस्कुलोफेनिक वेसल से, आर्टरीज एंड वेन्स। विसरल को ब्रोंकियल वेसल से, अगेन जो कि सप्लाई करती हैं लंग्स को। लिम्फैटिक ड्रेनेज पैराइटल की इंटरकॉस्टल, मीडियास्टिनल, डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड्स में जाती है, जबकि विसरल की ब्रोंको पल्मोनरी लिम्फ नोड्स अराउंड द हाइलम ऑफ लंग जो पड़े होते हैं उसमें जाती है। ये समरी है बेटा ब्लड सप्लाई की, नर्व सप्लाई की और लिम्फैटिक्स की इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। यहाँ पे इन्होंने एडिशनल आपको बताया हुआ है, चूंकि हमने पढ़ा है कि पैराइटल प्लूरा एपेक्स को भी चूंकि कवर करता है तो वहां पे उसको ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेसल्स भी सप्लाई करती है। बाकी सेम हमने बात कर ली है। सिंपैथेटिक जो है ऑटोनॉमिक, उसको हमने डिवाइड किया था, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक ट्रंक से आ जाता है, सिंपल एज दैट, और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो वेगस से आता है।